हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में आप सभी को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समान ज्ञान जीके का टॉप 40 इम्पोर्टेंट जीके है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप सब पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में है? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ए, मणिपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन, पक्षियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? पक्षियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ए, एक होता है। अगला है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है बी, तुर्क। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तुर्क। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तिब्बत में सांगपो किस नदी को कहते हैं? तिब्बत में सांगपो किस नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा। तिब्बत में जो है सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन जो है किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों? आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन शुक्र। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? सबसे पहले जो मेट्रो शुरू हुआ था किस शहर में? बताइएगा। डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता शहर। अगला है, कपास की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई है? कपास की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई है? आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, भारत देश में। चलिए अगला क्वेश्चन, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य, यानी कि भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यानी कि इन सभी से हो जाएंगे दोस्तों एलोरा की गुफाएं संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा है? आंसर डी है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आंसर हो जाएगा 25, यानी कि 25। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है, रक्तचाप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? रक्तचाप का नियंत्रण जो है कौन सी ग्रंथि करती है दोस्तों? तो आंसर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एड्रिनल। चलिए अगला सवाल, कौन सा विटामिन गर्मी में नष्ट हो जाता है? गर्मी में नष्ट कौन सा विटामिन जो है हो जाता है? विटामिन सी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? सही आंसर सी, मैग्नीशियम। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में कुल। चलिए अगला सवाल, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? आंसर भी हो जाएगा दोस्तों, गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। चलिए, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? रक्त को शुद्ध करने का कार्य जो है कौन करता है? डी आंसर हो जाएगा, किडनी करता है।
अगला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को दिया जाता है किस क्षेत्र में। तो देखिएगा सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, मंगल ग्रह को। चलिए अगला सवाल, भूगोल का जनक किसे कहते हैं। भूगोल का जनक किसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज को। चलिए अगला सवाल, धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है। धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है। विंध्य क्षेत्र में। विंध्य क्षेत्र में, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फाहियान किसके दरबार में आए थे। फाहियान किसके दरबार में आए थे। सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है। गंगा, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा। डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। अजंता की चित्रकारी में जो है क्या निरूपित किया गया है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जातक। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्षों का, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ठोस में। चलिए अगला है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला किस राज्य में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला किस राज्य में हो जाएगा, पंजाब राज्य दोस्तों, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल, दूध के फटने पर कौन सा अम्ल बनता है। दूध के फटने पर कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, लैक्टिक एसिड। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है। आंसर हो जाएगा डी हावड़ा। चलिए अगला है, भारत की प्रमुख यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। भारत की प्रमुख यूरेनियम खान जो है दोस्तों, ये कहाँ हो जाएगा, जादूगोड़ा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत डायनामाइट लिमिटेड कहाँ स्थित है। भारत डायनामाइट लिमिटेड कहाँ स्थित है। आंसर ए हो जाएगा हैदराबाद। चलिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। देखिएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों सी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला सवाल, शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद किया था। शिवाजी को औरंगजेब जो है, औरंगजेब ने कहाँ कैद किया था, तो आगरा में। औरंगजेब ने कैद किए थे शिवाजी को आगरा में। आगरा शहर, यानी कि ए आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। दोस्तों आप सब जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबुल फजल द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। अबुल फजल द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। आंसर भी हो जाएगा दोस्तों अकबर नामा। अगला क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे। चलिए आंसर हो जाएगा सी गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला सवाल, बीजापुर का गोल गुंबद किसने बनवाया। बीजापुर का गोल गुंबद किसने बनवाया है। मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया है। सी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। आंसर हो जाएगा दोस्तों सी बिंबिसार। चलिए अगला क्वेश्चन, अकबर के नवरत्नों में से इतिहासकार कौन था। अकबर के नवरत्नों में से इतिहासकार कौन था। आंसर ए हो जाएगा अबुल फजल। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया।
खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, अली बंधु ने। चलिए अगला क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? चलिएगा आंसर देखिएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, बी शिशुनाग। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही बताना होगा दोस्तों कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या रहेगा। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? कमेंट में आप सब जरूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के यहाँ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।